आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का। इटली में जी समिट 2024 चल रहा है। इस बीच पीएम मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और शरणार्थियों को लेकर बड़े मुद्दे पर बात की है। तो वहीं गुजरात में फिर से बोरवेल में एक बच्ची के गिरने की खबर सामने आई है। बच्ची के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। तो वही इंडिया का जो फिर से बड़ा यहाँ पर बड़ी परीक्षा होने वाली है, इंडिया वर्सेस कनाडा है। और इस बीच विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर सबकी नजरें हैं। ये सुबह की बड़ी सुर्खियां है और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। मौसम की बड़ी खबर, एक बार फिर से गर्मी की मार पड़ सकती है। हरियाणा, पंजाब समेत इन 14 राज्यों में लू से राहत के आसार नहीं, 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। दरअसल नॉर्थ इंडिया को लेकर मौसम विभाग ने हीट वेव की वार्निंग दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के मैदानी और निचले हिस्से, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अभी और 4 से 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी, ऐसे आदेश उन्हें जताए हैं। पहाड़ी राज्य समेत पूरा उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 से 5 दिन लू का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 5 दिन बाद कुछ इलाकों में मॉनसून पूर्व बारिश होने से तपती गर्मी से कुछ राहत दे सकता है। T20 वर्ल्ड कप से बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस कनाडा T20 प्लेइंग 11 को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। कोहली की फॉर्म पर रहने वाली है नजरें। सुपर 8 से पहले प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम है। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से 150 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 700 से अधिक रन बनाने के बाद विराट कोहली T20 विश्व कप में आए थे, लेकिन शुरुआती मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। भारतीय टीम को T20 विश्व कप में ग्रुप ए के अपने अंतिम मुकाबले में आज कनाडा का सामना करना है। भारत पहले ही लगातार 3 मैच जीतकर सुपर 8 में जगह बना चुका है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला फ्लोरिडा में खेला जाएगा। इस मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर रहेंगी, जो कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने उतरेंगे, लेकिन तीनों मैचों में फ्लॉप रही वो। इटली की तरफ रुख करें तो G7 शिखर सम्मेलन में यूरोप के शरणार्थी संकट का हल निकालने पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी तौर तरीकों को लेकर वहां उलझनें बरकरार है। दरअसल इटली के सेल्वा दी फसानो शहर में G7 शिखर सम्मेलन में जब दुनिया के कई देश के नेता गोल मेज पर बैठे तो पर्यावरण, कुपोषण, महामारी, वैश्विक अस्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बढ़ते तकनीकी के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। इस दौरान पीएम मोदी, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक व विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से भी बड़ी आत्मीयता से मिले। G7 देश यूरोप के शरणार्थी संकट का हल निकालने पर सहमत है, लेकिन इसके तौर तरीकों को लेकर अभी भी उलझनें बरकरार है। सम्मेलन के दूसरे दिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय देशों में शरणार्थी व प्रवासियों की आवाक घटाने के लिए अभी लीग टू अफ्रीका समाधान पेश किया। सम्मेलन की मेजबान मेलोनी ने शरणार्थी संकट को चर्चा का मुख्य मुद्दे बना दिया। इस विषय में उनकी विशेष रुचि है, क्योंकि इटली अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में युद्ध और गरीबी से भाग रहे लोगों के लिए यूरोपीय संघ में प्रवेश के प्रमुख मार्गों में से एक पर स्थित है। इटली को शरणार्थी संकट की वजह से कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट को हल करने का वादा करते हुए ही उन्होंने चुनाव भी जीता है, क्योंकि इटली यूरोपीय संघ का सदस्य है। ऐसे में शरणार्थी संकट पर EU के बड़े भागीदार जर्मनी और फ्रांस को सहमत करना जरूरी है। मेलोनी ने G7 को इस संकट पर समाधान के लिए चर्चा का मंच बनाते हुए लिंक टू अफ्रीका योजना पेश करते हुए कहा कि यूरोपीय देशों को अफ्रीका में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि लोगों को अपने देश में ही रोजगार और बेहतर जीवन मिल सके। बड़ी खबर, राजस्थान से अहंकारी और रामद्रोही वाले बयान पर यूटर्न हुए RSS नेता इंद्रेश कुमार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
इंद्रेश कुमार ने 24 घंटे में ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया। बीजेपी नेता को अहंकारी बताने वाले बयान से विवादों में आए इंद्रेश कुमार ने अब अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर है। जिन्होंने राम की भक्ति की, उनका संकल्प लिया, आज वो सत्ता में। ये कहते हुए उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी और बीजेपी के पक्ष में सफाई दी। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि देश नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन गुनी और रात चुगनी तरक्की करे। इससे पहले गुरुवार को इंद्रेश कुमार ने जयपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव में अहंकार के कारण बीजेपी 241 तक ही पहुंच पाई है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। गलवान झड़प में सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का हुआ है, जिसे 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद दोबारा हासिल करने में दशकों लग गई थी। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष को 4 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच गतिरोध कितने गहरे स्तर पर पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अब अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण ली तो पुतिन, बाइडेन समेत दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बधाई तक नहीं दी। वह मोदी 2.0 से शुरू हुआ यह गतिरोध मोदी 3.0 में भी जारी रहने वाला है, क्योंकि चीन किसी भी हालत में एलसी पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति पर लौटने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी भारत हमेशा से ही मांग करता रहा है। गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात में 45-50 फीट गहरे बोरवेल में गिरी एक बच्ची। गुजरात में अमरेली के सुरागपुर गांव में एक बच्ची 45 से 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अग्निशमन अधिकारी एससी गढ़वी ने कहा कि सुबह 5:10 बजे बोरवेल से बाहर निकलने के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल एक लंबा ऑपरेशन चला, जिसके बाद बच्ची को बाहर तो निकाला गया, लेकिन तब तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी। बॉलीवुड से बड़ी खबर। ब्लू बीटल की कहानी का अब ओटीटी विस्तार होगा। एनिमेशन सीरीज की पूरी जानकारी होगी। ब्लू बीटल की कहानी का अब ओटीटी विस्तार होना है। ये एक बड़ी खबर है उनके फैंस के लिए। सूत्रों की माने तो वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन और डीसी स्टूडियो इस फिल्म को एक कॉमिक चरित्र पर आधारित एक एनिमेटेड सीरीज के रूप में इसे विकसित करने जा रहे हैं। एंजेल मैनुएल सेटो के निर्देशन में बनने जा रही इस शो को गैरेथ डिनेट अल्कोसर लिखने वाले हैं। आइए बताते हैं कि इनमें सीरीज में क्या खास होने वाला है। फिल्म ब्लू बीटल डीसी कॉमिक बुक पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया था। इस फिल्म की कहानी जेमी रेयस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरीज की कहानी फिल्म की कहानी से अलग होने वाली है। हालांकि अभी तक सीरीज में कौन से कलाकार मुख्य भूमिका निभाएंगे, इस विषय में कोई भी बात साफ नहीं हुई है। इस शो में ब्लू बीटल अपनी खुद की कहानी बनाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि शो की सफलता के बाद जोलो मैरियोडना द्वारा निर्मित इस ब्लू बग की कहानी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट सकती है। यश की टॉक्सिक पर सामने आई बड़ी जानकारी। इस मशहूर ब्रिटिश वेब सीरीज की तर्ज पर बन रही है फिल्म। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म KGF 2 के बाद से अब तक सुपरस्टार यश बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए। फिलहाल वे अपनी आगामी फिल्म टॉक्सिक को लेकर व्यस्त है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये मशहूर ब्रिटिश वेब सीरीज की तर्ज पर बन रही है, जो जल्द ही अब लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।